आज हम लोग देखेंगे अध्याय 1 बहुपद, जो प्रश्नावली 3 कंप्लीट कर ही चुके हैं। प्रश्नावली 4 का दूसरा सवाल। ठीक है, पहले सवाल में हम लोग देखे थे बहुपद के गुणनखंड बनाना, है ना। तो दूसरा सवाल में देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्नावली 4। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम लोग को प्रश्न में क्या दिया है? निम्नलिखित बहुपद दिया है ना, उसका शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल? आइए देखते हैं। पहला सवाल दिया है बहुपद x स्क्वायर धन 10 x धन 24। ठीक है, तो आइए इसी को हल करके देखते हैं। तो बहुपदों क्या दिया है? x स्क्वायर धन 10 x धन 24 दिया है। बहुपद का तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे? आप लोग को पता है x से ax स्क्वायर धन bx धन c द्विघाती बहुपद से तुलना करना है। ठीक है, तो बहुपदों ax स्क्वायर धन bx धन c से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किसको? बहुपद को। x स्क्वायर धन 10 x धन 24 को करेंगे ना। तो बहुपदों x स्क्वायर धन 10 x धन 24 का तुलना करने पर ax स्क्वायर धन bx धन c से, ठीक है, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किसको? बहुपद एक्स स्क्वायर धन 10 एक्स धन 24 को। ठीक है, तो तुलना करेंगे। देखिए, आप लोग को ये द्विघाती बहुपद बोलते हैं, इसको आप लोग को पता है। द्विघाती बहुपद टाइप का जैसा हमको ये दिख रहा है, बहुपद दिख रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर धन 10 एक्स धन 24 दिख रहा है हमको। ऐसी सेम देखिए, ए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, धन है तो धन, 10 एक्स तो 10 एक्स, है ना। बी मान लो 10 और एक्स है तो एक्स, धन है तो धन, 24 मतलब सी दिख रहा है ना। इससे हमको क्या करना है? तुलना करना है। द्विघाती बहुपद किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। ठीक है, और बहुपद दिया है ऐसा, तो देखिए दोनों सेम दिख रहा है। ए एक्स स्क्वायर धन 10 एक्स धन 24, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी दिख रहा है ना ये। तो इससे तुलना करेंगे, तो मान लीजिए इसकी तुलना करेंगे तो उसको ए बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ए बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक क्या छिपा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मान ली यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर रहता, बहुपद में 2 एक्स स्क्वायर रहता, और तो यहाँ पर क्या हो जाता? यहाँ ए एक्स स्क्वायर की तुलना 2 एक्स स्क्वायर से करते तो यहाँ पर ए बराबर 2 हो जाता। यहाँ पर 2 रहता तो 2, यदि मान लीजिए ऋण 4 रहता तो ए बराबर क्या हो जाता? ऋण 4 हो जाता। ठीक है, ऐसा। आइए आगे में और देखेंगे। तो वैसे बी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर 10 एक्स है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, धन है तो धन। सी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर धन है तो धन, सी बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो गया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ए के मान हो गया 1, तुलना करेंगे तो बी के मान होगा यहाँ से 10 और सी का मान होगा यहाँ से 24। तो आइए शून्यकों का योगफल और गुणनफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए। ठीक है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है बराबर ऋण बी बटा ए सूत्र होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बी का मान कितना है जी? यहाँ देखिए बी बराबर कितना दिया है? 10। ए का मान कितना है? 1, और यहाँ पर ऋण है तो ऋण, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऋण 10 बटा 1 हो जाएगा। यदि हमारे नीचे में 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो यहाँ ऋण 10 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल कितना निकल जाएगा? ऋण 10 बटा 1 या तो ऋण 10। ठीक है, समझ आया? बी का मान कितना है? 10 तो 10, ए का मान कितना है? 1 तो 1। ठीक है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए। तो ऋण बी बटा ए मतलब ऋण है तो ऋण, यहाँ पर बी का मान 10 है और ए का मान 1 है। यदि मान लीजिए 1 है तो उसका वैल्यू नहीं रहता, उसको ऋण 10 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। आइए, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र, ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। आप लोग को पता ही है ना। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी का मान कितना है जी? यहाँ देखिए 24 है ना, 24, और ए का मान 1। तो आप लोग को पता है नीचे में 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, सीधा 24 हमारा क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल का सूत्र की सहायता से सी बटा ए, और सी का मान 24, ए का मान 1। यदि इसको लिखना चाहेंगे तो आंसर हमारा 24 भी सही है, और यदि 24 बटा 1 भी लिखते हैं वह भी सही है। ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शून्यकों का योगफल का योग हो जाएगा आंसर ऋण 10, शून्यकों का गुणनफल का हो जाएगा 24, या तो
सी बटा ए सूत्र है तो 24/1 लिखेंगे तब भी सही है। इधर ऋण बी बटा ए सूत्र है तो ऋण का ऋण, बी का मान 10 है तो 10, ए का मान 1 है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को नहीं समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, दूसरा सवाल देखेंगे। तो आइए देखते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल की जो है अपना जो सूत्र में मान रख के अपने को क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। तो बहुपद अपने को दिया है 2x² ऋण 7x ऋण 9 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग तुलना करते हैं। किसे तुलना करते हैं, बहुपदों को। बहुपद को किसने तुलना करते हैं, बहुपदों 2x² ऋण ऋण है ना, ऋण 7x ऋण 9 को है ना x² धन bx धन c से तुलना करने पर, यदि हम इस टाइप से जो लिखते हैं है ना, तुलना करने पर, तब हमको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। यदि हम शॉर्टकट सूत्र की विधि से उतारते हैं तो हमको नंबर पूरा पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से तुलना करने पर अपने को द्विघाती जो बहुपद है इससे तुलना करेंगे तभी हमारे को नंबर मिलेगा। इससे तुलना करेंगे तभी हमें तो ABC प्राप्त हो सकता है ना, तभी तो चेक करने वाला समझेगा कि हाँ ये इस टाइप से बनाया करके। तो आइए देखते हैं बहुपदों 2x² ऋण 7x ऋण 9 को ax² धन bx धन c से तुलना करने पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है, a b बराबर है ना, और यहाँ पर c बराबर 3 चीज निकालना होता है, a b c। तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है ना, ये 2x² मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। वैसे b बराबर क्या दिख रहा है अपने को, 7x दिख रहा है, लेकिन बट यहाँ पर ऋण है ना, धन रहता है तो नहीं लिखते, लेकिन ऋण है तो ऋण है तो क्या लिखेंगे, ऋण 7 लिखेंगे। ठीक है, वैसे आगे बढ़ते हैं। इधर क्या दिख रहा है अपने, c बराबर ऋण 9 दिख रहा है तो ऋण 9 लिखेंगे। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। ax² धन bx धन c से तुलना करने, वैसे दिख रहा है ना, ये भी सवाल बहुपद। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा ऋण 7, देखिए दे है ना, और c बराबर क्या हो जाएगा लास्ट में ऋण 9 है तो ऋण 9। ठीक है, अब इसको मान को रख दीजिए, किसमें रख दीजिए, सूत्र में रख दीजिए। तो सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल अपने को ज्ञात करना है ना। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, ऋण b बटा a। तो b के मान कितना है ना, ऋण है तो ऋण, और b का मान कितना है इधर, ऋण 7 है तो ऋण 7 को अंदर में लिख दीजिए। a का मान कितना है, 2 है तो 2 को लिख दीजिए। समझ आया ना। b का मान कितना है, ऋण 7, तो कोष्टक में ऋण 7 लिख दीजिए, ऋण है तो ऋण, और a का मान 2 है तो 2। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर ऋण है तो ऋण क्या होता है, धन, और यहाँ पर क्या है 7, और 7 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यदि हम धन को नहीं लिखेंगे है ना, ऋण धन हो जाता है, धन को नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 बटा 2। यहाँ पर देखिए समझ आया ना, ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो धन को नहीं लिखते तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 बटा 2। किसका, शून्यकों का योगफल का। अब गुणनफल बचा है तो शून्यकों का गुणनफल का देखते हैं वो कैसे बनेगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा a। ठीक है, ऋण क्या हुआ, धन हुआ तो 7, ऋण धन हो गया तो धन को नहीं लिखते तो 7 बटा 2 हो जाएगा, या हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और शून्यकों का गुणनफल c बटा a, तो c कितना है हमारा, ऋण 9। यदि है ना c का मान कितना है, c बराबर ऋण 9, तो c क्या हो जाएगा बराबर ऋण 9, और a का मान कितना है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा c बटा a मतलब ऋण 9 बटा 2। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 9 बटा 2। देखिए c का मान ऋण 9 तो ऋण 9, a का मान 2 है, ये दे तो a का मान 2 रख दीजिए और बन गया। ये हमारा शून्यकों का योगफल का आंसर निकला 7 बटा 2 और शून्यकों का गुणनफल का आंसर निकला है ऋण 9 बटा 2। ठीक है, इति सिद्धम। अब तीसरा सवाल। ठीक है, तो यह जो सवाल है आप लोग को थोड़ा देखा देखा टाइप का लग रहा होगा, क्योंकि जो यह सवाल है हम लोग पहले दूसरा प्रश्न के पहले ही सवाल में देखे थे। x² है ना, x² धन 10x धन 24 दिखा था, वैसे यहाँ पर भी है सेम टू सेम, x² धन 11x धन 30। ठीक है, तो यह जो होमवर्क है आप लोग के लिए, क्योंकि पहला की तरह ही तीसरा सवाल जो है सेम टू सेम बनेगा। तो यह जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, समझ के शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाना ऋण b बटा a, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाना c बटा a और मान रखना, फिर हमारा तीसरा सवाल बन जाएगा। तो यह जो सवाल है आप लोग खुद बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो मेरे को बताइएगा, क्योंकि आप लोग से मेरे को फुल विश्वास है कि आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्योंकि तीसरा आप लोग के लिए होमवर्क है। तो चौथा सवाल देखते हैं। बहुपद दिया है ऋण 5x² धन 3x धन 4। ठीक है,
अपने को ऋण 5x² धन 3x धन 4 बहुपद दिया है, तो इसमें अपने को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों चीज अपने को सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग को पता है सूत्र में मान रखकर अपने को आंसर प्राप्त हो जाता है। तो तुलना किससे करेंगे? बहुपद। सबसे पहले अपने को लिखते हैं ना बहुपदों। क्या दिया है बहुपदों? ऋण 5x² धन 3x धन 4 को किससे तुलना करेंगे जी? ax² धन bx धन c, है ना, से तुलना करने पर। ठीक है भाई लोग, है ना। तो देखिए बहुपद दिया है अपने को ऋण 5x² धन 3x धन 4 को ax² धन bx धन c से तुलना करने पर, द्विघाती बहुपद से तुलना करना है ना, इसको इससे क्या करना है? तुलना करना है। तो आप लोग को पता है a बराबर क्या दिख रहा है आप लोग को? a बराबर हम लोग को क्या दिख रहा है? देखिए इधर ऋण 5 दिख रहा है ना, ये देखो, है ना, तो ऋण 5 हो जाएगा। b बराबर क्या दिख रहा है? देखिए इधर देखिए, ये भी है कि ये भी है, ये भी है, ये तो लिख लिए, ऋण 5 दिख रहा है ना, इधर ऋण 5। अब b क्या दिख रहा है अपने को? 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दीजिए, है ना। धन है तो धन को नहीं लिखते। अब c बराबर क्या दिख रहा है जी? इधर देखिए धन 4 है तो धन को नहीं लिखते, तो 4 दिख रहा है तो 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक a बराबर ऋण 5 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा? इधर 4 हो जाएगा। और धन को हम लोग नहीं लिखते, जहां ऋण वाली संख्या रहती है उसको अपने को लिखना जरूरी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सूत्र में मान रख दीजिए, है ना, शून्यकों का योगफल क्या होता है? ऋण b बटा a। तो ऋण b बटा a, तो ऋण है तो ऋण, और b का मान कितना दिख रहा है? 3, तो 3 रख दीजिए। ठीक है, और a का मान कितना दिख रहा है? ऋण 5 दिख रहा है ना, a का मान क्या दिख रहा है? ऋण 5, तो ऋण 5 रख दीजिए। समझ आया? b का मान कितना है? 3, तो b का मान हम लोग रख दिए 3, ऋण है तो ऋण, है ना, जो सूत्र है वही है। ऋण b बटा a, तो b का मान 3 दिया है, 3 ठीक है, ऋण है तो ऋण। a का मान कितना दिया है? ऋण 5, ये देखो ऋण 5 दिख रहा है, तो ऋण 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ये हमारा आंसर सही है ना, लेकिन यहाँ पर ऋण है वो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यदि ऋण रहता है तो क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है। तो यहाँ पर ऋण दिख रहा है ना, ऋण 3 और ऋण 5, तो ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 3/5। तो ये किसका आंसर है? शून्यकों का योगफल का। तो ऐसी शून्यकों का गुणनफल का भी निकालना होता है, आप लोग को पता है। तो आइए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी? c बटा a होता है ना, c बटा a सूत्र, c बटा a। तो c का मान कितना दिया है यहाँ पर? 4 दिया है, और a का मान कितना दिया है? ऋण 5, तो ऋण 5। यह हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, एक बार ध्यान से वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ आता है तो बार बार पूछेगा। ठीक है, ये सब कहाँ से आ रहा है? सूत्र में मान रखना है, अपने को सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी कहाँ से आता है? ये जो दिया है उसी को लिखते हैं। किसकी तुलना करने पर? द्विघाती बहुपद ax² धन bx धन c की तुलना करने पर। शून्यकों का योगफल होता है ऋण b बटा a, शून्यकों का गुणनफल होता है c बटा a, और जो मान है उसको अपने को क्या रखना है? चुपचाप मान में सूत्र के मान जो दिख रहा है वहीं पर रख देना है। यदि ऋण हो रहा है तो धन हो जाता है, कभी कभी ऋण कट जाता है। इस टाइप से अपने को सवाल को हल करना होता है। ठीक है, एक बार ध्यान से वीडियो को और देखिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ आता है तो कमेंट में आप जरूर बताइए भैया कि नहीं समझ आ रहा है, हम दोबारा बताने का आपको प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का अंतिम सवाल, जो 5वां सवाल है, बहुपद दिया है अपने को x² धन x ऋण 12 दिया है बुक में भी, आप लोग देखिएगा। शून्यकों का योगफल और गुणनफल अपने को ज्ञात करना है, और यह जो सूत्र है वह हमेशा उपयोग में होता है, अध्याय 3 में भी यह उपयोग होगा, आप लोग याद करके रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बहुपद, है ना। बहुपद दिया है अपने को, बहुपद x² धन x ऋण 12 की तुलना किससे करते हैं जी? तुलना जी बताइए, है ना, तुलना किससे करते हैं, है ना। तुलना x² धन bx धन c से करने पर। ठीक है, किससे करते हैं तुलना? x² धन x ऋण 12 बहुपद की तुलना
ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स से करने पर द्विघाती बहुपद से करते हैं ना। तो आइए देखते हैं। फिर अब आप लोग को पता है ए बी सी निकालते हैं। ए बराबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, एक छिपा है अंदर में एक्स का। बी बराबर क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पर बी एक्स है तो एक, यहाँ पर बी एक्स है तो एक। और सी बराबर क्या दिख रहा है, ऋण 12 दिख रहा है ना। ए बराबर एक दिख रहा है, बी बराबर एक दिख रहा है, लेकिन सी बराबर इन 12 दिख रहा है। अब यहाँ से अपने को शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो यह जो है सवाल आप लोग बनाइएगा, शून्यकों का योगफल ऋण बी बटा ए, है ना, ये आप लोग बनाना है ना, होमवर्क है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है। और इसी सूत्र में अपने को मान रखना है, ए के मान दिया है एक, बी की मान दिया है एक, सी की बराबर क्या दिया है, ऋण 12। यहाँ से देखिए बहुपद, यहाँ एक छिपा है तो एक, यहाँ भी एक छिपा है तो एक, यहाँ ऋण 12 दिख रहा है तो ऋण 12, है ना। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यदि बनता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और घंटी की बटन को दबाने के लिए कभी ना भूलें।